स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बिजली की। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। भीषण गर्मी के बीच लगातार लोड शेडिंग से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन अब हालात में सुधार है। सीएम के एक्शन के बाद विभाग 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद कर 300 से 350 मेगावाट के गैप को पाट रहा है। शनिवार को रांची के साथ ग्रामीण इलाकों में भी ना के बराबर लोड शेडिंग हुई है। कई कई बिजली कटी तो लोकल फॉल्ट की वजह से। राजधानी रांची में पिछले महीने से बिजली रुला रही है, लेकिन विभाग का कहना है कि रांची को फिलहाल 300 मेगावाट बिजली की जरूरत है और इतनी बिजली मिल रही है, इसलिए कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रहा है। राजधानी रांची को आज 300 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि डिमांड भी 300 मेगावाट ही है। लिहाजा कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही है। यह दावा रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज बिजली आपूर्ति बेहतर स्थिति में है। से रांची राजधानी को फुल लोड बिजली मिल रही है और हर जगह हम लोग निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश रहती है कि अगर हमें ऊपर से बिजली मिले तो हम लोग हर स्थानों पे, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या मेरा ग्रामीण इलाका हो, हर जगहों पे हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति करें। लेकिन जब थोड़ी उपलब्धता कम हो जाती है तो उसके आधार पे हमें थोड़ी आपको लोड शेडिंग करना पड़ता है। आम उपभोक्ताओं की शिकायत पर रांची एरिया बोर्ड के जीएम ने कहा, कभी कभी किसी मोहल्ले में बिजली काटना विभाग की मजबूरी बन जाती है। कोशिश यही रहती है कि हर मोहल्ले को बेहतर बिजली उपलब्ध कराया जाए, लेकिन कई बार ऊपर से ही बिजली की आपूर्ति में गिरावट आ जाती है, लिहाजा पावर कट हो जाता है। संभव हो सके तो बिजली बचाने की कोशिश करें कि क्योंकि बिजली उत्पादन बिजली बचाना बिजली उत्पादन करने के समान है। तो इसमें हमें सभी उपभोक्ताओं से ही अपील करना है कि यथासंभव बिजली बचावें। बिजली विभाग के इस दावे पर विश्वास करें तो स्थिति बेहतर लगती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बिजली कट से राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के लोग परेशान हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। राजधानी रांची को आज 300 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि डिमांड भी 300 मेगावाट। तो बिजली को लेकर राज्य में हाहाकार मचा हुआ था और इस बीच सीएम ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद ये देखा जा रहा है कि शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, बिजली की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े। शहनवाज, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार आपसे चर्चा हो रही थी कि किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, किस तरह से समस्याएं हो रही है, और इसके बाद सरकार के नॉलेज में जब सारी बातें गई तो एक्शन हुआ और अब बिजली को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ था वो समाप्त हो गया है। जो थोड़ी बहुत बिजली कट भी रही है तो लोकल फॉल्ट की वजह से कट रही है। ये बताने को काफी है कि सरकार जो है संवेदनशील है ऐसे मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ी और उसमें ऐतिहासिक रूप से पारा चढ़ा, और ऐसे में जब पावर कट का सामना करना पड़ा तो जो जनमानस है, झारखंड की जनता है, वो बिलबिला उठी, हर तरफ से आवाज़ उठी। और जब हम लोगों ने भी इसको प्राइम कंसर्न के तौर पर लिया और इस पर डिस्कशन, डिबेट
शुरू किया, सच्चाई बताई लोगों को, तब बढ़ते उतरते उतरते ये पता चला कि एक राष्ट्रीय समस्या भी है और कमियां हैं, सिस्टम की यहाँ पर कमियां ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई लोकल समस्या नहीं है, ये आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें लोगों को पता चली, लेकिन जब देखिए लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर अपना एक अलग राय कायम कर लेते हैं, क्योंकि तकलीफ़ जब होती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ से तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ इतना याद रहता है कि हम रात रात भर जाग रहे हैं, हमारा मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल सरकार चेती, जागी और उसने फंड रिलीज़ किया, पैसे आए निगम के पास, निगम ने उससे पावर परचेज किया और 300 मेगावाट जो शॉर्टफॉल हो रहा था वो मेकअप हुआ। आधुनिक पावर प्लांट का एक यूनिट वापस आया इसी बीच में 3 दिन पहले, जिससे बहुत कुछ भरपाई हुई। डीवीसी के चेयरमैन से वित्त मंत्री ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और ये सब हुआ है, फायर फाइटिंग हुई है और अब एक साथ जब बिजली भी ठीक हो गई है तो मौसम भी थोड़ा नरम हुआ है। तो कुल मिला के जब दिन इंसान के बुरे होते हैं तो हर चीज़, हर एस्पेक्ट आपके खिलाफ हो जाता है और जब बुरा वक्त टल जाता है तो फिर हर चीज़ें आपके हिसाब से होने लगती हैं। लेकिन यहीं पर एक बात है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बिजली विभाग उसको अभी से अगर इसी अच्छे समय का इस्तेमाल करते हुए, जैसे तेनू घाट पावर प्रोजेक्ट है उसमें एक्सपेंशन का एक पूरा का पूरा प्लान बना हुआ है, उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। उसका ये झारखंड का अपना पावर प्लांट है, कोयला आपका अपना है, कुछ इस तरह का कुछ व्यवस्था करें कि उस प्लांट को चलाया जा सके। सिकिदरी में भी एक पावर प्लांट बना हुआ है, बंद रहता है पानी की कमी की वजह से, उसको कैसे कन्वर्ट कर लें थर्मल कम हाइड्रो में, ये सब कुछ हो सकता है। पतरातू पावर प्लांट बहुत तेज़ी से बन रहा है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन अभी तक तैयार नहीं है। अब फिर वही होगा कि जब वो पावर प्लांट बन के तैयार हो जाएगा 4400 मेगावाट तो बिजली रहेगी मगर झारखंड भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये फायर फाइटिंग नहीं, एक पूरा का पूरा रोड मैप बना करके चलना चाहिए और सरकार चेती है, फंड रिलीज़ किया है, इतना ही काफ़ी नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था अर्जुन मुंडा सरकार ने, SN वर्मा जैसे टेक्नोक्रेट को ऊर्जा विकास निगम की कमान सौंपी थी, लेकिन अर्जुन मुंडा की सरकार चली गई, लिहाजा फिर बाद में चीज़ें अनडेवलप्ड रहीं, बहुत कुछ हो नहीं पाया। SN वर्मा अभी भी झारखंड में ही है, मौजूद हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनका अनुभव अपने आप में है। वो SN वर्मा ना सही लेकिन कोई भी दक्ष व्यक्ति, टेक्निकल व्यक्ति जिसको समझ में आता हो कि पतरातू पावर प्लांट बन जाएगा और ट्रांसमिशन लाइन भी साथ में तैयार होनी चाहिए और कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। 40% DND लॉस है, वो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, एक प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी। हेल्थ उसको 1 नंबर पर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसको 2 नंबर पर नहीं तो 1 नंबर पर ही कहीं रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे रांची की ट्रैफिक जाम की समस्या है, फ्लाईओवर पता नहीं कब से बन रहा है तो बन रहा है, ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ जो है लोगों को नौकरी देना, नियुक्ति, नियोजन नीति, ये सारी चीज़ें जैसे JPSC में अभी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, जल्दी से वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए, अगला एग्ज़ाम भी हो जाए, SSC का भी। तो ये 4-5 चीज़ें प्रायोरिटी में की जाए। आप छोड़ दीजिए बाकी चीज़ों को, आप छोड़ दीजिए पतरातू में रोपवे बनाना, आप छोड़ दीजिए कहीं कोई और काम, रिंग रोड भी अभी आप बंद कर दीजिए। 1 साल का एक लक्ष्य लेके चलिए कि हम स्वास्थ्य, मेरा सदर अस्पताल ऐसा हो कि निजी अस्पताल जैसा हो। ये जाहिर तौर पर शहनवाज प्रायोरिटी सेट करनी होगी, आपको समस्या का इंतजार नहीं करना है कि गर्मी आएगी और बिजली समस्या होगी तब हम एक्शन लेंगे और उसके बाद तमाम चीजें सही डायरेक्शन में चलने लगेगी। आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।